हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जय एग्जाम में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे डिस्काउंट की। डिस्काउंट होता क्या है? डिस्काउंट को अगर हिंदी में बात करें तो बट्टा होता है। ठीक है, बट्टे का मतलब होता है कि किसी भी दुकान पर जाओगे तो उससे पूछोगे कि आप 10% का डिस्काउंट दो या 20% का डिस्काउंट दो। तो इसी प्रकार के सवाल हमसे पूछे जाते हैं। और इससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, प्रीवियस वीडियो का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये चीज़ें बता रखी हैं। अगर आपने वो चैप्टर कर रखा होगा तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, और अदरवाइज नहीं तो समझाने की कोशिश तो हम करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन तो नहीं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं क्या होता है कि इसमें सूत्र लगा सकते हैं हम या कुछ और बेसिक से कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले सूत्र लिख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ क्या होती है। जैसे कि हमने देखा, इसमें सबसे पहले लिखिए सीपी। सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक, क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है किराया मूल्य। ठीक है, किराया मूल्य। उसके बाद आता है हमारा एसपी। ठीक है, क्या आता है? एसपी। एसपी क्या होता है? हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को अगर हिंदी में बात करें तो हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, आप अभी लिखते हुए चलिए, मैं आपको इनके बारे में बता दूंगा। उसके बाद में आता है एमपी। एमपी क्या होता है? हमारा मार्क प्राइस। मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या होता है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हो या लागत मूल्य हो, ठीक है, अंकित मूल्य या सूची मूल्य हो, अंकित मूल्य हो गया। इसके बाद में हमारी बात आती है, सबसे मोस्ट जो चीज़ हमारी चल रही है वो होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब होता है बट्टा। ठीक है, बट्टा। इसके बाद में अब हमें कुछ नहीं करना। इस चैप्टर में ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हमसे पूछा जाए क्रय मूल्य बताइए, मतलब किसी वस्तु को 20% की छूट देगा, क्रय मूल्य कितना होगा, और विक्रय मूल्य पर बेची गई 10% की छूट देगा, तो आपको याद होना चाहिए कि विक्रय मूल्य एसपी होता है सेलिंग प्राइस, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, एमपी होता है मार्क प्राइस। अब मैं इनके बाद में बता दूँ, सीपी किसी वस्तु को खरीदते हैं, क्रय मूल्य का मतलब होता है किसी वस्तु को खरीदते समय, एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य उसी वस्तु को बेचते समय, एमपी का होता है मार्क प्राइस। किसी वस्तु पर 40 रुपये का प्रिंट पड़ा है तो वो आप देख सकते हो कि 40 रुपये का प्रिंट है, कोई मतलब कोई सामान लिया, उसके पीछे जो नंबर लिखे हुए आते हैं, जैसे रेट लिखा हुआ आता वो था मार्क प्राइस, मतलब अंकित मूल्य। फिर बाद में आते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब बट्टा। बस आपको कुछ नहीं करना, ये चीज़ें याद कर लो। अब जैसे मैं बात करूँ इनकी क्या करना है, इसके बाद में हमें सूत्र लिखने हैं दो एक। वो सूत्र कैसा होते हैं हमेशा याद रखना। सूत्र क्या होते हैं? सूत्र मतलब आपको लगाने नहीं है, सूत्र बस समझते हुए चलना। जैसे कि हमसे पूछा है एसपी, मतलब किसी वस्तु को बेचने पर, मतलब एसपी का सूत्र आता है इसमें, और एसपी का सूत्र होता है इसका एमपी, मतलब मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाई डी। अगर माइनस का केस है तो डी और बटे में क्या जाएगा? 100। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमें सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य पूछा गया हुआ एमपी पर, मतलब डिस्काउंट देकर, उसके बाद में आता है तो हमें इस प्रकार का सूत्र लगाना। अगर हमारा एमपी वाला सूत्र लगाना है, जैसे मार्क प्राइस हमसे मतलब पूछा गया हो, इस टाइम डिस्काउंट गया हो, ठीक है, तो हमें एमपी का सूत्र लगाना है। इस पर एसपी मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 100 माइनस के डी डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, ये किस प्रकार से आता है, ये सूत्र क्यों आता है? ठीक है, ये सूत्र आता है अगर विक्रय मूल्य पता हो, मतलब सेलिंग प्राइस हमें पता हो, सेलिंग प्राइस पता हो, और हमसे डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस पता हो और डिस्काउंट पता हो। ठीक है, सेलिंग प्राइस पता हो और हमें डिस्काउंट पता हो, तो हमारा एमपी निकल कर आ जाएगा। एमपी का मतलब होता है मार्क प्राइस, मतलब हमारा मतलब अंकित मूल्य निकल कर आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन पूछेगा अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, तो हमारा एमपी निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमारे क्वेश्चन में बेचने वाली वस्तु का मतलब अंकित मूल्य पता हो और डिस्काउंट पता हो, तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब बेचने वाला मूल्य। ठीक है, ये आपको याद करने हैं, और जल्दी से नोट कीजिए इनको भी। बस दो ही क्वेश्चन, इसमें दो ही सूत्र और कुछ नहीं है। बस मैं लिख देता हूँ, जैसे विक्रय मूल्य पता हो, लिखने की जरूरत ना, आप लिख लेना कि विक्रय मूल्य पता हो और हमारे पास डिस्काउंट पता हो, कितने का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? एमपी निकाल सकते हैं, और हमारे पास अंकित मूल्य पता है और डिस्काउंट पता, तो हम क्या निकाल सकते हैं? सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए।
तो चलिए अब और हम अब बात करते हैं इसके आगे। आगे कैसा है, कोई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं किस प्रकार से हमसे पूछा जाता है। तो देखिएगा, जैसे कि हमारे पास कोई एक वस्तु है MP, मतलब इनमें डिस्काउंट में 3 चीज़ों का खेल होता है। एक MP होता है, एक होता है SP और एक होता है हमारा CP। ठीक है, MP SP CP। अब हमसे कोई वस्तु है, ठीक है, वस्तु है, जैसे कोई वस्तु हमारे पास 100 रुपये की है, 100 रुपये की वस्तु है, ठीक है, और वो हमने कितने पे बेची, 80 रुपये पे बेची। मतलब 100 रुपये क्या, ये हमारा डिस्काउंट है। MP क्या हमारा अंकित मूल्य कितना, 100 का, मतलब जो कितने का मार्क प्राइस पड़ा हुआ 100 का, और वो हमने 80 की बेची और कितने में खरीदी, वो 90 में हमने खरीदी। अब इनमें क्या डिफरेंस है, हमेशा याद रखना, डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब बट्टा, बट्टा तो निकालते हैं ना हम, वो हमेशा निकालते हैं मतलब MP पे। बट्टा जो निकालते हैं वो निकालते हैं MP पे। MP पे कैसे निकालते हैं, जैसे 20% का कोई बट्टा है, ठीक है, किसी वस्तु पर 20% की छूट देने पर, मतलब 20% का बट्टा अंकित मूल्य पर कितना होगा, इस प्रकार से ना। तो बट्टा निकाले 20 पंजे 100, 1/5। तो बट्टा हमेशा माइनस पाता है, और ये क्या होता है हमारा MP होता है, और ये क्या होता है हमारा डिस्काउंट होता है। तो इसी प्रकार से हमारा हम MP पर जो निकालते हैं, MP और SP के बीच का जो प्राइस निकालते हैं वो निकालते हैं हम डिस्काउंट। ठीक है, इसको लिख लेना डिस्काउंट %। और जब भी बात आएगी क्वेश्चनों में, आ गए जो क्वेश्चन कराऊंगा मैं ना, क्वेश्चनों में बात आएगी, अगर हमसे पूछा मतलब लाभ परसेंटेज या लाभ का कुछ, 1 मिनट रुकिएगा। अगर जैसे कि हमसे पूछा कोई इसमें कि 30% की हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, 30% की हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो हमें हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो इसका आएगा, जैसे 30% है तो 30% की हानि प्रतिशत के बारे में बात करी जाएगी, तो कितना जाएगा, तो 30% को लिख सकते हैं हम 3/10, हानि प्रतिशत है माइनस, तो ये क्या होता है हमारा CP, और ये क्या होता है हमारा मतलब हानि, हानि हो या लाभ हो। हमेशा याद रखना कि अगर हमें MP और SP के बीच का रिलेशन पूछा जाएगा तो हमेशा डिस्काउंट पर निकालेंगे, और SP और CP का पूछा जाएगा तो हमेशा किस पर निकालेंगे, मतलब इस पर निकालेंगे। वो क्या होएगा हमारा, ये होएगा, मैं लिख देता हूँ, प्रॉफिट % या लॉस % निकालते हैं। ठीक है, प्रॉफिट % या लॉस % निकालते हैं। अब जैसे किस प्रकार से निकालते हैं आपको अभी से समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलूँ, एक क्वेश्चन है, कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है। ठीक है, कोई व्यापारी सामान बेचते समय, ठीक है, कोई व्यापारी सामान बेचते समय, आप क्वेश्चन लिख लेना ये वाला, ठीक है, सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है। ठीक है, 40% की छूट देता है। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ लिख देता हूँ, नोट कर देता हूँ, कितने की छूट देता है, 40%। तो अब 40% की फ्रैक्शन वैल्यू पहले निकालूंगा, तो 40% बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 40% बराबर हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 5 क्या हो गया हमारा MP, और ये क्या हो जाएगा हमारा डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट। क्यों, ये वाले सीरीज तो समझेंगे ना मैंने, वो इसके लिए क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आपने नोट नहीं किया तो नोट करिए, पहले मैं क्वेश्चन पूरा लिखवा देता हूँ। कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है और उसे 30% की हानि होती है, और उसे 30% की हानि होती है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, अब इसने पूछा है क्या है, 40% की छूट, छूट मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट MP पर निकालते हैं। अब पूछा गया 30% की हानि होती है। ठीक है, 30% की क्या होती है, हानि होती है, 30% की हानि होती है। तो हानि काय पे होती है, हानि होती है हमारी हमेशा CP पे। तो 30% की हानि कितने, मतलब 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, और हानि है तो माइनस, ये काय पे होती है हमेशा CP पे, और ये क्या निकल कर आता है हमारा हानि। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हो। उसके बाद में आप 3 चीज़ें बना सकते हो, देखो MP SP CP, MP SP CP लिख लिया। उसके बाद में बात आती है
MP कितना हमारा 5 है, MP हमने 5 लिख लिया। उसके बाद में MP और SP तक पहुंचने के लिए -2 का डिस्काउंट कितना हो जाएगा 3। इसी प्रकार से CP कितना हमारा 10 है, 10 से मतलब हानि है तो SP तक पहुंचने के लिए माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 7। अब आपको ये केस मैंने समझाया है रेशियो एंड प्रीपोजिशन में, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस में भी समझाया है, परसेंटेज में भी समझाया। आपको अच्छे से समझना है, जहाँ से भी समझ सको, क्योंकि जिसके पास भी 2 वैल्यू होती है ना समान कर लेते हैं। समान कैसे करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई इधर, 3 की मल्टीप्लाई इधर, तो कितना हो जाएगा ये, जब 7 की इधर करी तो 7 की इधर और 7 की इधर और 7 की कर लेंगे हम, मतलब 3 की इधर। ये कितना है, 7 पंजे 35 और 7 तिया 21 और 10 तिया 30। अब मैंने क्वेश्चन में पूछा यदि वह मतलब हानि होती है तो यदि वह अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा अंकित मूल्य पर, तो देखेगा CP और हमारा MP, CP MP। अब CP कितना हमारा 30, MP कितना है 35। अंतर देखेंगे कितने का आएगा हमारा, अंतर देखा 5 का। 5 का अंतर कितने पे है, 5 का अंतर मैं यहाँ देख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ। 5 का अंतर कितना पाया 30 पे, और परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा 100, ठीक है 100, मतलब 100 तो ये निकाली से ना, तो परसेंटेज के लगाने की जरूरत है। अब बराबर हमसे देखिए क्वेश्चन पूछेगा लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत में है ना तो 100 लग जाएगा। अगर हमसे पूछा जाता कि लाभ कितना होगा तो 5 का हो जाता डायरेक्ट ही। अगर लाभ प्रतिशत पूछा तो 100 लगा देंगे। अब 5 छंग 30, अब ये कितना 100/6, तो कितना हो जाएगा 16 से ही 2/3। हमेशा याद रखना कि 100/6 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, यहाँ लिख देता हूँ 16 सही 2/3%। ये आपका आंसर है। इस प्रकार का ये मतलब ये जो मैं पॉइंट समझा रहा था वो इस प्रकार का पॉइंट है, ठीक है। तो चलिए उसे नोट कर लीजिएगा आप क्वेश्चन को और इसको समझ लेना है। अब इसके बाद एक बात करता हूँ मैं आगे क्या बात होगी, मैंने बता दिया ये वाली चीज़। तो अब मैं बात करूं कि मैंने ये भी समझा दिया, ठीक है, तो मैं एक पॉइंट और समझा देता हूं। यहाँ एक पॉइंट क्या है, पॉइंट है जैसे कि 20%, अगर 20% का डिस्काउंट पूछा हमसे, हमेशा याद रखना 20% का डिस्काउंट पूछा, जो मैंने इसमें समझाया वही मैं यहाँ समझा रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया, अगर 20% का डिस्काउंट पूछा है तो पहले 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5। डिस्काउंट हमेशा काय पाता है MP पे, जब MP पाता तो ये क्या होता है माइनस, तो एक का क्या निकल आया हमारा डिस्काउंट, ठीक है। ये बात चीज़ याद रखना। उसके बाद में एक चीज़ आती है जैसे कि हमारा 25% को अगर हमसे पूछा प्रॉफिट मतलब लाभ में और हानि में, लाभ और हानि में पूछा तो हमेशा याद रखना 25% मतलब लाभ अगर हानि में पूछेगा तो हमारा काय में पूछेगा, हमारा पूछेगा पहले 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाती है, मतलब मैं यहीं लिख देता हूँ 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/4। जब भी लाभ और हानि पूछेगा वो काय में पूछेगा हमारा CP में। लाभ पूछा है तो प्लस, हानि पूछी है तो माइनस में लिख देता हूँ यहाँ लाभ और हानि, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, क्योंकि इसको मैंने पहले समझाना चाहिए था, मैंने इसलिए क्वेश्चन समझा दिया था। तो क्वेश्चन में भी मैंने सेम वही लिखा है और यहाँ भी मैंने वही लिखा, ठीक है। आपको बस पॉइंट समझते हुए चलना है। क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आया होगा और जो कुछ बचा उछा था वो मैंने यहाँ समझा दिया। और इसमें वीडियो में कुछ नहीं है, बस सिर्फ इतना ही था, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, आपने कर लिया होगा। चलिए एक पॉइंट और है इसमें थोड़ा सा छोटा सा मैं बता दूं। डिस्काउंट के केस में हमेशा मैं लिख देता हूं डिस्काउंट में हमेशा माइनस आता है। डिस्काउंट में हमेशा माइनस आता है। वो कैसे, 20% का डिस्काउंट तो ऊपर वाली वैल्यू तो आएगी वो माइनस में ही आएगी, ठीक है, प्लस में नहीं आने की, बस ये याद रखना। चलिए अब मैं इसके आगे कुछ क्वेश्चन समझाता हूँ डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, ठीक है।
डिस्काउंट का मतलब छूट छूट है या छोटा बड़ा जोड़ कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, जैसे कि हमारे पास, इसको भी रब कर देता हूँ, जैसे हमारे पास एक 20% है और एक 10% है। अब इसका डिस्काउंट ज्ञात करो, ठीक है। एक 20% है, एक 10% है, इसका डिस्काउंट ज्ञात करो। हमने डायरेक्ट पूछ लिया इसका डिस्काउंट, तो आपको क्या याद करना है, ठीक है। तो इसको अगर करने के लिए आपको करना क्या होगा, इसके कई प्रकार हैं ठीक करने के लिए, मतलब इसको सोल्व करने के लिए। वो कैसे? एक तो होता है फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू कैसी? देखिए 20% 1/5, 10% 1/10। आपको पता है डिस्काउंट माइनस होता तो माइनस माइनस, ठीक है। डिस्काउंट हमेशा माइनस होता, माइनस। अब 5 से 4, 10 से 9, 10 पंजे 50, 9 चौक 36। ये क्या निकल का आया हमारा? SP। ये क्या निकल का आया हमारा? MP। और ये क्या निकल का आएगा हमारा? 14 से ही 50, क्योंकि 14 बचते हैं बचा 50 और परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। 50 दूनी 100 बराबर 14 दूनी 28। 28% का निकल का आया हमारा डिस्काउंट, ठीक है। इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। 20 और 10 का डिस्काउंट पूछा जाए आपसे, अगर इस प्रकार से नहीं निकाल सकते तो एक पॉइंट और है, उसे कैसे निकाल सकते हो देखिएगा। वो पॉइंट ये है, जैसे पॉइंट नंबर 2 लिख लो, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 था। 2 कैसे है? देखिए डिस्काउंट हमेशा माइनस में होता है, तो 20% माइनस, फिर अगला माइनस है माइनस 10%, डिस्काउंट माइनस में होता तो माइनस। इसके बाद में प्लस माइनस, प्लस माइनस, अरे माइनस माइनस पूछ रहा हूँ, प्लस माइनस ना, सोचने लगे कि गलत बोल दिया। माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब प्लस 20 मल्टीप्लाई 10/100 कैसा करा? माइनस मतलब डिस्काउंट में माइनस होता, माइनस माइनस के फिर डिस्काउंट में माइनस, फिर माइनस और माइनस प्लस, प्लस हो गया, फिर प्लस का और मल्टीप्लाई पहले तो करना, फिर इन्हें दोनों को मल्टीप्लाई करके बट्टे में 100। अब 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? प्लस जोड़ेंगे 30। अब माइनस का आएगा, प्लस का माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। जिसकी संख्या बड़ी होता है माइनस का चिन्ह, जिसके मतलब जिसकी संख्या बड़ी होती है ना, उसके आगे वाला चिन्ह लिखते हैं, ठीक है। कितना हो गया? 30 प्लस के 2 है 2 प्लस के 2। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, अब आपने माइनस लगा दिया, माइनस बाद में लगाते हैं, ठीक है, एकदम नहीं लगाते। माइनस माइनस आएगा तो माइनस लगा दिया, प्लस माइनस माइनस, तो मतलब घटेगा, तो 30 में से 2 गए, कितने बचेंगे? 28। प्लस का माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या का की है माइनस की है, तो माइनस का। अब हमेशा याद रखना डिस्काउंट होता है माइनस में आता है। माइनस तो जो 100 करता है, माइनस 100 मैं लिख देता हूँ, करता है डिस्काउंट, ठीक है। तो आपका 28 आंसर आएगा, जैसा 28% यहाँ आया था यहाँ भी आएगा। अगर आपको इस प्रकार से भी नहीं करना, आप सोच रहे होगे सर ये तो थोड़ा सा हार्ड है, तो चलिए और अच्छे से बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको रफ कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। तो हमारे पास एक पॉइंट और है, वो पॉइंट क्या है? इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया? 30 20 और 10 30, माइनस का चिन्ह लगाओ और आगे वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर दो, 2 ही करना 2 बराबर कितना हो गया? 28%। ये बात अब आप सोच रहे हो सर तुमने जब से तो घुमा फिरा कर बता रहे, जब से इसे ना बता सके ये हल कहा। चलो कोई बात नहीं है, ये करना है ये कर लो, ये तीसरा पॉइंट था। अब इसके बाद हम एक पॉइंट और ले लेते हैं। पॉइंट क्या? मतलब क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या लेना है? जैसे कि 40%, ठीक है। और एक और ले लिया हमने 40%। 40% बराबर हम सब पूछ ले डिस्काउंट।
इस प्रकार के सवाल आपको आते हैं और आपसे हो नहीं पाएंगे अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे तो, ठीक है। पर करने को तो सब चीज़ कर लोगे। अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे, करने को उन तीनों दोनों से कर लो या इस प्रकार से कर लो। 40 40 80, 40 40 80, ठीक है। 40 40 80 हो गए और माइनस का चिन्ह लगाया हमने और आगे वाली संख्या का गुणनखंड। 4 चौक 16 बराबर में कितना आ जाएगा, कर लेते हैं। 80 में से पहला घटाओ 10, 70 बच्चे। 70 में से 6 घटाओ, कितने बच्चे, 64। तो कितना हो जाएगा ये, 64%, ठीक है। 64% आंसर। चलिए इतना तो आपने कर लिया होगा, इतना तो कर लिया होगा। अब मैं एक पॉइंट और है, वो कैसे देखिएगा, मतलब एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। एक एग्जांपल ले लिया हमने, जैसे 20 है, फिर ले लिया 20 है, इसका भी डिस्काउंट ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट कर सकते हैं 40 माइनस के 2 दूनी 4 बराबर 36, ठीक है। ये आपका आंसर है। अगर आप इस प्रकार से भी करना नहीं चाहते तो आपको क्या करना है, 20%, 20 पंजे 100 1/5, 20%, 20 पंजे 100 1/5 माइनस 5 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 पंजे 25, 4 चौक 16, अंतर देखा कितने का, 9 का, बटे 25 गुणा 100, 25 चौका 100, 9 चौक 36, ठीक है। आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। पर ये पॉइंट तो है ना आपका, ये वाला पॉइंट, मतलब दोनों को गुणा करो, जैसे 20% जोड़ो और माइनस करो। ये सिर्फ सीधी फ्रैक्शन में ही है, जैसे 20%, 30%, 40%, 60%, 80%, 90%, ये इस वाली परसेंट में ही है। अगर आपको इस प्रकार से वैल्यू आ जाए, देखिए मैं अभी नया कॉन्सेप्ट देता हूँ। अगर आपको इस प्रकार से वैल्यू दे दी जाए, क्वेश्चन है 10% 10%, और मैं ज़्यादा नहीं देता, 11 सही 1/9%। अब करिए इसे कैसे करोगे। अगर इसकी जगह अभी यहाँ होता 20% और 20%, तो आप कर सकते थे 20 20 40 20 60, ठीक है। माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस कर सकते हैं, कितना हो जाता 52। इस प्रकार से कर सकते थे। पर आप अब इसे करिए, जब ऐसा करोगे तो आपको मैंने बताया था कि परसेंटेज में और प्रॉफिट एंड लॉस में आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, और फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, और ये वाला और ये वाला, ये वाला ये वाला, ये वाला ये वाला, भाई ये चीज़ आपको मोस्ट है। फिर ये, ठीक है, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ये चीज़ आपको मोस्ट है। आप ये कहीं भी लगा सकते हो, और आप और अदरवाइज मैटर ज़्यादा केस में नहीं लग सकते, वो कम केस में लगेंगे। ये कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। जो कैसे लगाएंगे देखिए, जैसे अब मैं बताता हूँ इसको। 10% 1/10 माइनस 10% 1/10 माइनस 11 सही 1/9% 1/9% माइनस। अब कितना होगा, 10 माइनस के 9, 10 माइनस के 9 और 9 माइनस के 8। अब देखिए मैंने बताया था कि जब भी इस प्रकार से वैल्यू दे रखी है और ज़्यादा वैल्यू हो, कहने को कैलकुलेशन करके भी कर सकते हैं हम। अगर जो वैल्यू सामने कट रही है उसे काट भी सकते हैं। वो कैसे, 9 कट रही है, 9 कट रही है, अब कुछ कट रहा, हाँ कट रहा। 2 से कितना गया, 2 चौक 8, 2 से कितनी बार गया, 5 बार। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है। अब कट रहा नहीं कट रहा, तो 5 पंजे 25, 9 दूनी 18, अंतर देखा कितना आएगा 7 का, 60/25 गुणा 100, 25 चौका 100, 7 चौक 28, 28%। ये आपका आंसर है। तो फ्रेंड आशा करता हूँ इस वीडियो में इतना ही है, कि वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लेना, जिससे कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दो, जिससे कि उन लोगों की भी हेल्प हो सके।
फिर इसके बाद मिलेंगे आपसे क्वेश्चनों के साथ। चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, चलते हैं, बाय।